सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नीट पीजी 2025-26 की कट ऑफ घटाने के फैसले के खिलाफ दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल पर सुनवाई की। इस मामले में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की बेंच ने केंद्र सरकार और एनबीईएमएस से जवाब मांगा है कि आखिर किन आधारों पर कट ऑफ को कम करने का फैसला लिया गया। अक्सर सीटों को खाली रहने से बचाने के लिए प्रशासन कट ऑफ घटा देता है, लेकिन इस बार इसे अदालत में चुनौती दी गई है क्योंकि इसे मेरिट और मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी के साथ समझौता माना जा रहा है। अब इस पूरे विवाद और हजारों मेडिकल एस्पिरेंट्स के भविष्य पर अगली महत्वपूर्ण सुनवाई शुक्रवार यानी 6 फरवरी 2026 को होगी। पिछली खबर को आगे बढ़ाते हुए इस कानूनी विवाद की गहराई तब सामने आई जब समाज के अलग अलग वर्गों के विशेषज्ञों ने मिलकर यह कदम उठाया। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, न्यूरोसर्जन सौरभ कुमार, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर आकाश सोनी ने मिलकर फाइल किया है। इन याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ को कम करना न केवल योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है, बल्कि यह देश के हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की गरिमा को भी प्रभावित कर सकता है। अब कोर्ट इन दिग्गजों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर तय करेगा कि सरकार का फैसला कितना सही है। इस विवाद में याचिकाकर्ताओं ने कड़े कानूनी तर्क पेश करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का सीधा उल्लंघन करती है। उनका मानना है कि क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स को इस तरह कम करना पूरी तरह मनमाना है और यह नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के मूल उद्देश्यों के खिलाफ जाता है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सीटों को भरने की जल्दबाजी में चिकित्सा शिक्षा के स्तर को गिराना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर पेशेंट सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मामला है। अंततः उनका तर्क है कि यदि कट ऑफ को इतना नीचे गिरा दिया गया तो प्रतियोगी परीक्षाओं की गरिमा खत्म हो जाएगी और यह केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी, जिससे चिकित्सा पेशे की साख को ठोस पहुंचेगी। कुल मिलाकर यह कानूनी लड़ाई अब केवल नंबर्स या कट ऑफ्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत के मेडिकल एजुकेशन के भविष्य और मेरिट बेस्ड सिस्टम के वजूद का सवाल बन गई है। एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि खाली सीटों को भरना जरूरी है, तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता देश के लिए महंगा साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें 6 फरवरी 2026 पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में योग्यता सर्वोपरि होगी या प्रशासनिक जरूरतें। यह फैसला न केवल हजारों डॉक्टरों के करियर को दिशा देगा, बल्कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा लीगल प्रेसिडेंट भी सेट करेगा।